क्वेश्चन है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है आपको यहाँ पर 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये बताना है एक्स एक्सिस का कितना एंगल होगा, वाई एक्सिस का कितना और जेड एक्सिस का कितना। देखते हैं, करते हैं इसको। ठीक है, देखो मैं एक्चुअल में एक रिजल्ट निकाल रहा हूँ, उस रिजल्ट से ये सारे फटाफट हो जाएंगे। ठीक है ना, एक रिजल्ट याद कर लेना। मैं एक बार इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा हूँ। मान लो कि आपको जो है ना कोई वेक्टर दे दे, वेक्टर p, ये दे दिया भाई आपको ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, और कोई ये कह देगी इसका एक्स एक्सिस एंगल बताओ, वाई के साथ बताओ, जेड के साथ। पहले एक्स के साथ निकालते हैं। ठीक है ना, एक वेक्टर क्यू और मान लो, इसकी वैल्यू आई कैप, सिर्फ आई कैप है, यानी इसके साथ एंगल बताना है। आई यानी कि इस वेक्टर क्यू के साथ एंगल बताने का मतलब है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना। ठीक है, यानी आई कैप के साथ एंगल बताने का मतलब तो यही हुआ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना है। अब आप ऐसा करो, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो पहले मेथड नंबर 1 से डॉट प्रयोग करो, मेथड नंबर 1 से डॉट प्रयोग करो। बताइए वेक्टर पी डॉट क्यू क्या होता है, पी क्यू कोस थीटा नहीं होता क्या, पी क्यू कोस थीटा, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा पी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 इंटू में कोस थीटा। ये वाला एंगल अल्फा मान लो आप, ये मान लो एक्स एक्सिस का एंगल अल्फा है। ठीक है ना, अब मेथड नंबर 2 से करो आप, मेथड नंबर 2 से करो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू को क्या करोगे बताइए। यहाँ पर इसको लिख सकते हो 0j कैप प्लस 0k कैप, ये आएगा सिर्फ ये आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वेट कर दो आप। बताइए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इंटू कोस एल्फा इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, यहाँ से कोस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, कोस एल्फा की वैल्यू आएगी ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, और अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ से कोस इनवर्स ए डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बीटा और गामा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ से, आप जब बीटा क्या है, वाई एक्सिस एंगल है मान लो, बीटा क्या जैसे मान लो वाई एक्सिस, उसको दोबारा से करोगे, यहाँ क्या लिखोगे क्यू को जे कैप लिख दोगे, सिर्फ वाई एक्सिस एंगल निकालने का मतलब क्या है, जे कैप के साथ एंगल। तो यहाँ मैंने आई कैप लिखा था, इसी से क्या लिख दोगे यहाँ पे जे कैप, और फिर से सोल्व करोगे इसी तरीके से। जब आप इसी तरीके से इसको सोल्व करोगे तो बीटा बीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल ये आएगा बी कोस इनवर्स बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा। और गामा यानी कि जेड एक्सिस के साथ एंगल आएगा, जेड एक्सिस के साथ एंगल आ जाएगा सी अपॉन कोस इनवर्स सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, यहाँ पे के कैप लिख दो, क्यू की जगह। यार मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई वेक्टर ए होना, ये वाला वेक्टर जैसे इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो होगा इतना, ये वाई के साथ एंगल होगा इतना, और जेड के साथ एंगल होगा इतना। ठीक है, अब जो ये वाला वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता है कितना होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कोस इनवर्स क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आएगा। और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस इनवर्स 6 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और गामा की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 2 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कोई डाउट है किसी के मन में, आंसर हो जाएगा ना आपका, ये करवा लोगे आप इसको। ठीक है ना, इसका जो आंसर कौन सा आएगा बताइए, ए आएगा इसका आंसर, आंसर इज ए। यस, किसी को कोई डाउट?